बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी की ज़िंदगी इस टाइम शदीद मुश्किलात से दोचार है। कभी इम्कान है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये ख़बर आप किसी रोज़ अखबारात या टेलीविज़न चैनल पे सुन लेंगे। क्यों? लियाकत अली चट्ठा की ज़िंदगी पाकिस्तान के 10 बड़े ओहदों पे बैठे अफराद की मौत है। आप क्यों भूल जाते हैं कि इनका जो सर्विस कैडर है वो बतौर कमिश्नर का है और कमिश्नर के ऊपर सिर्फ 2 ओहदे हैं जिनको वो जवाबदेह है, एक सेक्रेटरी और दूसरा वज़ीर आला। ये 4 अजला पे मुश्तमिल बहुत बड़े रेवेन्यू एरिया का एक हेड है और मौजूदा इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा धांधली हुई है वो इसी डिवीज़न में हुई है। अटक, जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी की 13 में से 12 सीटें नून लीग को दी गई। इसी तरह अटक में मेजर सादिक को हिराया गया, जेहलम में अय्याज सादिक वगैरह को हिराया गया और यूं ये तमाम का तमाम जो बेल्ट है ये नून लीग के पलड़े में डाल दिया गया। अब इन नताइज को मुतनाज़ा करने का मतलब सीधा सीधा मरियम नवाज़ की जो वज़ीर आलाशिप है ये ख़तरे में पड़ जाती है। ख़तरे में नहीं पड़ जाती, वो किसी सूरत वज़ीर आला का हलफ उठा ही नहीं सकती। क्यों? उसके जो वोट हैं वो पीटीआई से भी कम होकर नीचे रह जाएंगे। अब ये जो लियाकत अली चट्ठा है, ज़रा आप देखिए इसकी जो एविडेंशरी वैल्यूज़ है वो इंतहा की ज़्यादा है। ये शख्स जो मीटिंग अटेंड करता था धांधली की, वो अपर लेवल पे हैं। आप अपने जहन पे जोर दीजिए कि ये जो मीटिंग्स हैं डायरेक्ट वज़ीर आला या उससे अपर के जितने ओहदे हैं उनके साथ होती थी, ना कि नीचे डीसीओ के साथ। इसके नीचे 4 डीसीओ काम कर रहे थे और आरओज़ इसके मातहत थे। धांधली कैसे हुई, किस तरह हुई, किस वोटर को कितने वोट मिले, ये सब इसको पता है। इसकी शहादत 10 बड़ों को सजाए मौत दिलवा सकती है। ये इतना बड़ा गवाह है, यकीन मानिए ये लियाकत अली ख़ान को कत्ल करने वाले अली अकबर से बड़ा है, ज़ियाउल हक के त्यारा गिराने वालों से बड़ा है, बेनज़ीर की जो जाए वक़ूआ को धोया गया था उससे बड़ा गवाह है, ये अयान अली के जो पिंडी में उसके जो आईओ को कत्ल किया गया उससे बड़ा गवाह है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवाह है। ये सन 1971 में जो पाकिस्तान टूट गया था इसी इलेक्शन और रिगिंग की वजह से, ये उसका भी गवाह है। पाकिस्तान में आज तक जितने भी मार्शल लॉ लगे, जितने भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, किसको किस तरह कैसे नवाजा गया, ये उन तमाम वक़ूए का गवाह है। और हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में जो भी वक़ूआ होता है उसके गवाह को अगर मार दिया जाए तो वक़ूआ ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? अगर आज लियाकत अली चट्ठा को बीच में से निकाल दिया जाए, उसकी मौत हो जाती है या वो जो मेंटल डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर इस मुकदमे की तफ्तीश कौन करेगा और कैसे करेगा? ये तमाम की तमाम जो बातें हैं ये उस बेचारे को इंतहाई सेंसिटिव बना के छोड़ देती हैं। अब मौजूदा हालात देखिए। एक आदमी ने पटिशन दायर की है अदालत सुप्रीम कोर्ट में, आज वो शख्स सुप्रीम कोर्ट से गायब हो जाता है। ये जो पटिशन है दरअसल अगर इसकी भी आप तहकीक करें तो इसके जो लिंक्स हैं वो इसी धांधली से जाके मिलते हैं। प्लान क्या था? एक पटिशन दायर करनी थी और उसे अदम सबूत की बुना पर सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट ले लेनी थी। पटिशन क्या है कि ये जो 8 फरवरी की इलेक्शंस हैं इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, और वर्डिक्ट क्या आ जानी थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये एविडेंस कोई नहीं है, लिहाजा जो इंतखाबात हैं ये शफाफ हैं, और यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप इनकी वैलिडिटी पे लग जानी थी।
अल्लाह का करना देखो कि बीच में से लियाकत अली चट्ठा पैदा हो गया। अब लियाकत अली चट्ठा को कैसे डील करना है इनके बस में नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक लियाकत अली चट्ठा के सामने 3 ऑप्शन रखे गए हैं। पहला कि वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाए, ताकि ये हवा खड़ी हुई है, ये जो एक मशीनरी हरकत में आई है, ये उसी तरह बैठ जाए और मामला स्मूथ हो जाए। दूसरा, वो दूसरे मुल्क चला जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अच्छा तरीका वारदात है। किसी को मुल्क से बाहर फेंक दो और फिर पीछे प्रोपेगेंडा मशीनरी लॉन्च कर दो कि देखा न था, हम कहते थे, इसने 5 साल का वीज़ा लगाया, इसके अल्टीरियर मोटिव्स थे, इसने फ़लाँ से पैसे लिए, इसने फ़लाँ से अकाउंट में आए और यूं इसके रिश्तेदारों का ये सारा प्लान था और इसे बाहर भेज दो। ये भी वो मानने से इनकारी है। तीसरा ये है कि वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। वो ऐसा करने को भी तैयार नहीं। सामीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए, खुशकिस्मती कहिए, तारीख़ का एक स्याह धब्बा है हमारे करैक्टर पे कि हमने हमेशा इस मुल्क से बेवफाई की है। चट्ठा के वो अल्फाज कि मैंने इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है, अब उस छुरा घोंपने के नतीजे में जो ब्लड पाकिस्तान का नीचे बह रहा है, उसको रोकना अवाम की ज़िम्मेदारी है। अब सवाल ये है, इसकी तफ्तीश कौन करेगा? इसकी तफ्तीश हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कमीशन कायम हो जाए जिसमें चीफ जस्टिस ना हो। क्यों? चीफ जस्टिस खुद इस मुकदमे में बतौर एक्यूज्ड, बतौर फैसिलिटेटर मुलव्वस कर दिया है इस सबसे बड़े चशमदीद गवाह ने। लिहाजा उनका बेंच से अज खुद अलहदा होना इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है।